देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो गलवान घाटी में जो हुआ उसके लिए चीन ही जिम्मेदार है। हिंदुस्तान ने चीन के विदेश मंत्री को फोन कर साफ साफ बता दिया है कि खूनी संघर्ष चीन के पूर्व नियोजित हमले का नतीजा है। धोखेबाज ड्रैगन ने समझौता तोड़कर पीठ में खंजर घोंपा है। चीन की सेना की हिमाकत पर प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोस्ती की आड़ में विश्वासघात करने वाले जिनपिंग को चेताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान अपने सपूतों के बलिदान का बदला जरूर लेगा। चीन को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। 19 जून को सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की घेराबंदी कर रहे हैं और इस सब के बीच बलिदान का बदला लेने की शपथ दोहरा रहे हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। प्रचंड प्रतिकार की यह प्रतिज्ञा है हिंदुस्तान के प्रधान की, उस धोखेबाज ड्रैगन के खिलाफ जिसने फिर पीठ में खंजर घोंपने की जुर्रत की है। बलिदान के बदले की यह शपथ है उस पड़ोसी के खिलाफ जिसने हिंदुस्तानी शूरवीरों से खूनी टकराव की हिमाकत की है। दुश्मन को घर में घुसकर मृत्युदंड देने के लिए विख्यात हिंदुस्तानी सरकार के सर्वोच्च नेता ने इस बार चीन की चिंदियां उड़ाने का संकल्प लिया है, जिसने फिर एक बार धूर्तता की पराकाष्ठा पार कर दी है। हिंदुस्तान के प्रधान ने साफ सरल शब्दों में समझा दिया है कि सब्र का पर्वत अब पिघलने लगा है। विश्व वर्चस्व की ख्वाहिश वाले विश्वासघाती ड्रैगन के विरुद्ध बर्दाश्त की दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी है। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। हिंद के 20 सपूतों की शहादत के बाद शांति की उपासना को संदेह से देखने वाले दुश्मन को उसी के अंदाज में दंड देने की सौगंध खाई है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधान ने। प्रधानमंत्री मोदी जब मुल्क की चौहद्दी की हिफाजत और सरहद के शूरवीरों की मर्यादा का प्रण दोहरा रहे थे, तब उनके साथ तमाम सूबों के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मौन साधकर, आंख मूंदकर, हाथ जोड़कर याद किया उन जाबाजों को जो देश की अखंडता की सुरक्षा में न्योछावर हो गए। शहीद हुए 20 सपूतों की श्रद्धा में गृह मंत्री की गर्दन झुकी हुई थी। तमाम मुख्यमंत्री मौन थे। समूचे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू था, लहू उबल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी उबाल को सूबे के सरदारों के सामने शाब्दिक आकार दे दिया। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। इस बार न कर्नल संतोष बाबू की शहादत जाया जाएगी, न सूबेदार सतनाम सिंह की, न हवलदार विपुल राय की, न ही सिपाही गणेश, राजेश, अमन, कुंदन, चंदन, दीपक या फिर राजेश जयकिशोर की। एक एक शहीद के खून के कतरे कतरे का हिसाब लेने के लिए हिंदुस्तान की सरकार प्रतिबद्धता दोहरा रही है, क्योंकि 20 जवान कम नहीं होते, बहुत होते हैं।
यही वजह है कि मुल्क की हिफाजत करने वाले बेटों को तिरंगे में लिपटा देखकर जैसे समूचे देश का खून खौल रहा है, उसी तरह सरकार भी माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। यूं तो जिनपिंग के चमगादड़खोर दूतों को हिंदुस्तानी जवानों ने एक के बदले 2 लाशें गिराकर सरहद पर ही सबक सिखा दिया, लेकिन मोदी सरकार इससे आगे की शपथ दोहरा रही है। दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करने वाली विख्यात मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। तिरंगे की आन बान शान की हिफाजत के लिए वचनबद्ध प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी में अपना असली चरित्र दिखाने वाले चीन को कभी न भूलने वाला दर्द देने के लिए सरकार लगातार रणनीति बना रही है। चीन के साथ विवाद में पहली बार नेवी अलर्ट पर है, वायुवीर अलर्ट पर है, बंदूकधारी सेना अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री मोदी खुद रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और सेना प्रमुखों के साथ मंथन कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन को सबक सिखाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों को भरोसे में लेना चाहते हैं। मोदी सरकार चीन की चिंदियां उड़ाने के लिए हर स्तर पर इसलिए भी वृहत विचार कर रही है क्योंकि कोरोना उत्पादक मुल्क के लाल सुल्तान की सेना की हिमाकत के खिलाफ समूचे देश में आक्रोश अति पर है। चीन के खिलाफ कोने कोने से आवाज उठ रही है। दुश्मन पड़ोसी से 62 की तुलना में 20 गुना घातक बदला लेने की मांग हो रही है। ड्रैगन से टकराव के बीच समूचा देश सरकार के साथ खड़ा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी दुश्मन को दंड देने की सौगंध दोहरा रहे हैं, चीन को कीमत चुकाने के लिए चेता रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को फोन कर 2 टूक कहा है कि गलवान घाटी में जो हुआ है उसके लिए चीन जिम्मेदार है। कमांडर्स लेवल की बैठक में जो समझौता हुआ था उसकी चीन ने चिंदियां उड़ाई हैं। चीन ने पूर्व नियोजित तरीके से भारतीय जवानों पर हमला किया। इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। बातचीत में दोनों नेताओं ने मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों पक्षों के मौजूदा तंत्र के जरिए संचार और समन्वय मजबूत बनाने पर जोर दिया। जाहिर है कि चमगादड़खोर चीन को चक्रव्यूह में मृत्युदंड देने की पूरी तैयारी हो रही है। हर मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार तैयार है। एक तरफ सरकार सियासी दलों को साथ लेकर रणनीति बना रही है तो दूसरी तरफ दूसरे मुल्कों के प्रधान को साध रहे हैं। बताया जा रहा है कि ड्रैगन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध से लेकर कूटनीतिक और सैन्य फैसले लिए जा सकते हैं। ताबूतों में लिपटे शूरवीरों के बेजान जिस्म को देखकर आक्रोशित प्रधानमंत्री अग्निपथ पर चलने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री की तैयारी और बदले की सौगंध से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि डोकलाम में ड्रैगन की हैसियत और हिम्मत नाप चुके प्रधानमंत्री मोदी धोखेबाज जिनपिंग को वो दर्द देना चाहते हैं जिसे पाखंडी सुल्तान ताउम्र याद रखेगा। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.